गुजरात मॉडल की सच्चाई की जिन्होंने बखिया उकेड़ दी है, सरकार के आंकड़ों की पोल खोल दी है, ऐसे एक जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेमंत साहब से हम बातचीत करेंगे, जिनके आज गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल में उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और क्या है जिस तरह के आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम को देख के किस तरह का इनका मानना है, इन पर बात करें। सर, आपका गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर, गुजरात की राजनीति पर आपकी पहली नजर है और आम आदमी पार्टी जिस तरह के वादे कर रही है, फ्री की रेवड़ी बांट रही है, फ्री बिजली, फ्री 1 लाख रोजगार, क्या मानना है? देखिए, इसमें ये रेवड़ी शब्द तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। वैसे मुफ्त में रेवड़ी तो होती नहीं है कुछ भी। केजरीवाल या आप पार्टी ने गुजरात में जो भी प्रॉमिस किया, गारंटी दी, वो फ्री रेवड़ी नहीं है। गुजरात सरकार का जो बजट है 2,41,000 करोड़ रुपयों का बजट है, उसमें करीब 50,000 करोड़ रुपया ऐसे हैं जो ऋण के हैं, बाकी के तो टैक्स के हैं। तो गुजरात की जो जनता है वो गुजरात सरकार को टैक्स देती है। और अगर आप आंकड़े देख ले अंतिम 20 सालों के, तो आपको पता चलेगा कि गुजरात की जीडीपी जितने दर से बढ़ी, जितने रेट से बढ़ी, मतलब लोगों की इनकम जितने रेट से बढ़ी, उससे ज्यादा रेट से गुजरात सरकार की टैक्स इनकम बढ़ी है। ये आंकड़े बताए। इसका मतलब ये हो गया कि गुजरात इज अ वेरी हाई टैक्स स्टेट और राज्यों की तुलना में। तो फिर अगर गुजरात सरकार कुछ मुफ्त में देती है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री में जो वायदे करे हैं, वो क्या पूरे हो सकते हैं गुजरात? क्यों नहीं हो सकता? मान लो कि इन्होंने जितने भी अभी तक गारंटी दी, उसका खर्चा मान लो कि 50,000 करोड़ रुपयों का हो जाए, तो वो 50,000 करोड़ रुपये है ही सरकार के पास। 2 लाख, मैंने कहा कि 2,41,000 करोड़ रुपयों का बजट है और अगले साल तो 10,000 करोड़ वैसे भी बढ़ेंगे। वो किस तरह? तो वो लोगों को मुफ्त में जो बिजली है या और चीजें हैं, उसके लिए खर्च हो सकता है। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि सरकार को शिक्षा के बारे में, आरोग्य के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, जो वृद्ध है, विकलांग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अशक्त लोग हैं, उन लोगों के लिए काम करना चाहिए। ये संविधान में लिखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में। तो सरकार अगर कुछ देती है मुफ्त में, तो इसको क्रिटिसाइज करके बीजेपी अभी क्या कर रही है? बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो इलेक्शन था उसका, तब किसानों का ऋण माफ करने के लिए उन्होंने वचन दिया था और उस वक्त उन्होंने 36,000 करोड़ रुपयों का ऋण माफ किया था। और हर मंत्री 2-2 हजार रुपए, और नरेंद्र मोदी खुद दे रहे हैं 2-2 करोड़ 2,000 रुपये 3 बार 1 साल में किसानों को। और दूसरी बात तो मुझे ये कहनी है कि सरकार जब उद्योगपतियों को, उद्योजकों को जो सब्सिडी देगी, तब इसे रेवड़ी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? मैं आपको आंकड़ा दूं, 2013 से 2016 तक भारत सरकार ने 17,30,000 करोड़ रुपयों का जो टैक्स था वो माफ कर दिया। किसके ऊपर? इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर और कंपनियों के ऊपर, जिसे रेवेन्यू फॉरगॉन बोलते हैं। मतलब आपने टैक्स कम करके या सब्सिडी देके इतना टैक्स आपने कलेक्ट नहीं किया, तो वो अगर हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? गरीबों को कुछ देना होता है, तब जाके आप रेवड़ी कल्चर बोलते हैं। गुजरात में जैसे कि 2007 से 12 में करीब 37,000 करोड़ रुपयों की सब्सिडी उद्योजकों को दी गई थी। आप 15 रुपये में मीटर जमीन देते हैं कि नहीं देते उद्योजकों को?
वो भी फ्री दिए। तो वो फ्री रेवड़ी नहीं कही जाएगी। तो ये 27 साल से गुजरात के अंदर भाजपा का शासन है और कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई है, तो आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी? नहीं, देखिए ऐसा मैं नहीं मानता कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस अपने तरीके से जो कुछ भी इसे चुनाव की तैयारी करनी है वो सब कर रही है। मुझे जहां तक मालूम है वो भी उसी प्रकार से लगी हुई है जिस प्रकार से आप पार्टी लगी हुई है या बीजेपी लगी हुई है। और आप ये नजरअंदाज मत करो कि लास्ट टाइम जब चुनाव था 2017 में तो कांग्रेस ने 77 सीटें जीत ली थी, बहुत कम बाकी रही थी, 15 सीट बाकी रही थी। और ये भी आप जरा नजरअंदाज मत करो कि 2002 से लेके 2017 तक कभी भी बीजेपी 121 से ज्यादा सीट्स नहीं जीत पाई, 182 में से, और उसकी मोटे तौर पे कम होती गई। एक बार 127 तक पहुंच गई थी, बाद में वो कम हो गई। इस बार तो उनका लक्ष्य माधव सिंह सोलंकी का परिणाम का लक्ष्य लेके चल रही है। वो तो हमेशा बोलते रहते हैं, वो तो लास्ट टाइम भी बोलते रहते थे कि हमें 150 सीट जीतनी है। नहीं जीत पाए ना, 99 ही आई थी, 99 ही आई थी। तो ऐसे जुमले तो होते रहते हैं बीजेपी के। अच्छा, गुजरात की राजनीति में आपकी पहली नजर है और आने वाला 2022 का चुनाव पास में है, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की क्या क्या गलती है, कांग्रेस की क्या गलती है, और उसमें आम आदमी पार्टी क्या किस तरह का रोल रहेगा और आम जनता के लिए कौन फायदे का रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और ये वो मान गई है कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है अंतिम 5 सालों में विपक्ष में बैठकर, इसलिए हमारा एक स्पेस बन जाएगा चुनाव, ये इनकी अवधारणा है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप पार्टी कहां वोट ले जाएगी, अर्बन एरियाज में ले जाएगी कि गांवों में ले जाएगी? देखिए, 182 में करीब 52 सीट ऐसी है जो अर्बन है। अगर इसमें अर्बन वोटर्स अगर बीजेपी के खिलाफ हुए और आप पार्टी में उनके वोट गए तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, आप सूरत में 27 कॉर्पोरेटर है उनके चुने गए, तो मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ है नहीं। और कौन सी ऐसी पार्टी है बताइए आप कि जिसे फ्री डिश कहते हैं या फ्री रेवड़ी कहते हैं, मुफ्त की रेवड़ी, वो नहीं दिया हो? बताइए तो सही। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार वैसे भी जो काम करती है मुफ्त में देने की, वो काम इसलिए करती है कि बाजार में वो चीजें उनसे नहीं खरीदी जा सकती जिनके पास पैसे नहीं है या बहुत कम पैसे है। तो उनकी चिंता करना वो सरकार का काम है। वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो फ्री रेवड़ी है ही नहीं। वो जनता का टैक्स पेयर है। जनता से टैक्स लेते हैं, जनता से ऋण लेते हैं। भैया, मैं किसान विकास पत्र में पैसा दूं तो वो पैसा कहां जाता है? वो गुजरात सरकार के पास आता है। आप देख लीजिए बजट, तो पता चलेगा कि जो स्मॉल सेविंग्स है पोस्ट में, वो सारा पैसा गुजरात सरकार के पास आता है, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। तो सवाल इस बात का है कि जो ऋण दिया जाता है या टैक्स दिया जाता है वो सब लोगों के पैसे हैं। तो ये थे जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेमंत शाह, जिन्होंने गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल को बताया कि जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, वो जनता को एक सेवा के माध्यम से, यानी एक प्राइवेट एक पर्सनल अच्छी पॉलिसी बना के लौटाया जाता है, जिसको विकास के नाम पे या किसी भी मॉडल के रूप में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहुंचा सकती है। कैमरामैन रामन के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।